पॉइंट मतलब ये है कि जब आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हैं तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, पहले टाइप का जो क्वेश्चन होता है वो होता है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, यानी दो बिंदुओं के, दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। कैसे निकालते हैं, किस फार्मूले से निकालते हैं, जो फार्मूला यूज होता है वो फार्मूला आता कैसे है, ये सारी चीजें मैं आज की वीडियो में बताने वाला हूं। और उसका डेरिवेशन भी कैसे होता है मैं बताता हूं, इसको अभी तुरंत बताता हूं। देखिए जैसे मान लीजिए ये कोई एक कार्टेशियन है और उसके क्वाड्रेंट में P और Q क्या है, एक पॉइंट, दो पॉइंट है। तो अब इनके बीच का जो डिस्टेंस निकालना होगा, कैसे निकालते हैं। देखिए अगर हमें किसी भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना हो तो सबसे पहले हमको इनको चेंज करना होगा एक ट्रायंगल में। कैसे, देखिए मान लीजिए हम ट्रायंगल चेंज कर देते हैं। ये क्या है आपका, एक यहाँ ट्रायंगल बना देते हैं ये से, ठीक है, ये ट्रायंगल बन गया। और ये किस टाइप का ट्रायंगल बना, ये बना आपका 90 डिग्री वाला एंगल, जिसे हम कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल टाइप का एक ट्रायंगल बन गया। और इसको वाले पी क्यू और ये मान लेते हैं क्या है, ये आर है। तो क्योंकि ट्रायंगल में 3 पॉइंट्स होने ही चाहिए तो हमने यहाँ पी क्यू आर ले लिया है। मान लीजिए जैसे ये ट्रायंगल बन गया, अब ये ट्रायंगल बना है, ये किस टाइप का ट्रायंगल बना है, अभी आपने बताया कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। यानी क्यों, ये मतलब क्योंकि ये राइट एंगल है और इसमें 90 डिग्री वाला एंगल है, तो ये हो जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल। अब देखिए हमें ये है Q है, ये है P है और ये है R। हमें जो डिस्टेंस फाइंड करनी है, डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q, इसका मतलब डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q, अगर इसके हम ट्रायंगल को देखें तो ये क्या है, ये हाइपोटेनस है, ये बेस हो गया और ये क्या हो गया आपका परपेंडिकुलर हो गया। तो हमें हाइपोटेनस फाइंड करना है। यानी अगर हम इस ट्रायंगल को देखें तो क्या हमें फाइंड करना है, हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस फाइंड करने के लिए हमारे पास बेस होना चाहिए और परपेंडिकुलर होना चाहिए। चलिए तो बेस और परपेंडिकुलर आता कैसे है या आएगा कैसे, अभी देखते हैं। देखिए क्योंकि ये जो फिगर बना है ये दो एक्सिस के बीच में बना है, एक y एक्सिस है और एक x एक्सिस है। इस x एक्सिस को एब्सिसा कहते हैं और y एक्सिस को ऑर्डिनेट कहते हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ देखेंगे कि जो यहाँ से डिस्टेंस है, मतलब इसको हम यहाँ से इसको ऐड कर देते हैं। मान लीजिए ये यहाँ से इसको यहाँ से और इसको यहाँ से कर देते हैं। चलिए क्योंकि हमें इस इतनी दूरी फाइंड करनी है, मतलब यहाँ से यहाँ तक, या अब यहाँ से यहाँ तक मतलब क्या है, अब इसके बीच की दूरी कितनी है, यहाँ से यहाँ तक, ये मान लेते हैं x1 है, ठीक है, और यहाँ क्या है मान लेते हैं यहाँ x2 है, ठीक है। तो ये x1 हो गया, x2 हो गया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ भी x1 हो जाएगा, यानी जो डिस्टेंस यहाँ है वही डिस्टेंस यहाँ होगा, जो डिस्टेंस यहाँ वही डिस्टेंस यहाँ होगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, अब ये हमने यहाँ x1 मान लिया तो हमें यहाँ मानना होगा, मान लीजिए यहाँ है x1 और यहाँ हो जाएगा आपका x2, ये हो गया x1 और x2। अब क्या करना है, अब हमें क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, x1, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक दूरी, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी कितनी है, x2 है। हमें फाइंड करना है P और R के बीच का डिस्टेंस। तो इसका मतलब हमें ये डिस्टेंस फाइंड करना है। तो जब यहाँ देखिए क्योंकि हम फिगर ऐसे बना है, तो फिगर जब ऐसे बना है, थोड़ा सा नीचे बनाएंगे ये से, तो ये देखिए यहाँ x1 है और यहाँ है x2, ये है आपका x2। हमें यानी पी आर वैल्यू निकालना होगा। इसका मतलब क्या है, इतने में से यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो वैल्यू है उसमें से हम क्या करेंगे, इतना माइनस कर देंगे, तब जाकर हमारे यानी तब जाकर ये जो हमारा ये है क्या आ जाएगा, पी यानी पी आर वैल्यू आएगी। इसका मतलब हमें क्या करना है, अगर हम इतने वैल्यू निकालना चाहते हैं, मतलब इतने की, तो हमें क्या करना होगा, x2 माइनस x1 करना होगा, यानी इतनी वैल्यू निकाल देनी होगी। तो इतनी वैल्यू कितनी है, x1 है, तो x1 माइनस कर देंगे इससे x2 से, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ x2 माइनस यहाँ x1 हो जाएगा। यानी जो वैल्यू यहाँ p और r की हुई वो कितनी हो गई, x2 माइनस यहाँ x1। हम ये इस x2 को थोड़ा सा हटा देते हैं यहाँ, क्यों नहीं तो अलग अलग दिखेगा वो, ठीक है, ये x2 हो गया। तो ये हो जाएगा यहाँ ये p और r की वैल्यू कितनी होगी, x2 माइनस x1 होगी। अब इसी सिमिलरली हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, q और r की वैल्यू निकालनी है। देखिए एक चीज क्या है, सबसे पहले अब देखो ये आपकी x वाली वैल्यू हो गई x एक्सिस पर, अब हमें y एक्सिस पर निकालना है। देखिए अगर हम यहाँ से यहाँ तक की बात करें, यानी क्योंकि किस एक्सिस पे जा रही है, ये y एक्सिस पे जा रही है, तो यहाँ यानी यहाँ से अगर हम यहाँ तक निकालेंगे, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है y1 हो गया। इसका मतलब ये y1 है तो यहाँ भी y1 होगा, वही चीज होगा, ठीक है। और यहाँ से देखिए क्योंकि हमें यहाँ से देखना है यहाँ से यहाँ तक,
इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू की y की तरफ जा रही है, इसका मतलब हम इसको मान लेंगे y2, यानी यहां से जो यहां तक वैल्यू है कितनी है y2। लेकिन आपको चाहिए कितना, आपको चाहिए यहां से लेकर के यहां तक, यानी pr की वैल्यू चाहिए। तो pr की वैल्यू जो हमारी निकलेगी वो कितनी लिखेगी, देखिए यहां से लेकर के यहां तक जो है वो y2 है और हमें इतने ही चाहिए, और यहाँ इतनी की वैल्यू कितनी है, यहां से यहां तक वैल्यू y2 है, सॉरी y1 है, तो हमें क्या करेंगे y2 में से y1 माइनस कर देंगे। क्यों, क्योंकि यहां से लेकर के y2 है और यहां से लेकर के y1 है, हमें इतनी वैल्यू चाहिए, तो इसका मतलब y2 में से हमें y1 माइनस करना होगा, तो ये हो जाएगा y2 माइनस यहाँ y1 हो जाएगा। इसकी वैल्यू हो जाएगी कितनी, यानी जो इसकी वैल्यू हुई आपकी y2 माइनस यहाँ y1 होगी। किसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू y2 माइनस y1 हो गई, और इसकी वैल्यू pr की वैल्यू हो गई x2 माइनस x1 हो गई। तो ये था आपका परपेंडिकुलर और बेस, तो बेस वैल्यू ये हो गया, परपेंडिकुलर ये हो गया। अब हमें फाइंड करना है ये वाला p और q। तो p q क्या है, क्योंकि ये हाइपोटेनस है, क्योंकि हाइपोटेनस है ना, तो जब वो हाइपोटेनस है तो हाइपोटेनस फार्मूला क्या होता है, तो देखिए हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू होता है बेस स्क्वायर और प्लस यहाँ क्या है परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो हो जाएगा आपका प्लस यहाँ परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो ये होता है फार्मूला पाइथागोरस थ्योरम होता है। तो अगर हम इस ट्रायंगल के हिसाब देखें तो ये हो गया हाइपोटेनस, ये नीचे वाला बेस हो गया, ये वाला हो गया परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनस वैल्यू कितनी होगी पी क्यू, यहाँ लिखेंगे पी और यहाँ हो जाएगा थोड़ा सा पीछे से लिखते हैं, यहाँ हो जाएगा पी क्यू इक्वल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा बेस स्क्वायर, बेस का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ ये, तो हो जाएगा आपका x2 माइनस यहाँ x1, ये हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस हो जाएगा क्योंकि प्लस है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर वैल्यू y2 माइनस y1 हो जाएगा, इसको यहाँ लिखेंगे y2 माइनस यहाँ y1 और इसका हो जाएगा। देखिए इस बात समझिए, इसको पहले क्या है कि हाइपोटेनस यानी क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है और जो उसमें हमें फाइंड करना है जिसकी वैल्यू वो है हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस की वैल्यू जो होती है अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम वो होता है हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो बेस की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ हाइपोटेनस वैल्यू ये हो जाएगा पी क्यू, तो पी क्यू का स्क्वायर कर देंगे, बेस वैल्यू x2 माइनस x1 हो जाएगा तो इसका स्क्वायर कर देंगे, और परपेंडिकुलर वैल्यू हो जाएगा y2 माइनस y1 इसका स्क्वायर कर देंगे। अब हमें क्या है, क्योंकि हमें इस पी क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसका मतलब हमें स्क्वायर यहाँ से हटाना होगा, स्क्वायर रूट लेना होगा, तो हो जाएगा स्क्वायर रूट लेकर ये हो जाएगा, तो पी क्यू इक्वल टू अंडर रूट कितना हो जाएगा, ये आपको वही हो जाएगा x2 माइनस यहाँ x1 स्क्वायर प्लस यहाँ y2 माइनस यहाँ y1 का होल स्क्वायर, जो कि यही होता है फार्मूला डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। अगर किसी भी पॉइंट दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस अगर निकाला हो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तो वो फार्मूला होता है आपका PQ इक्वल टू यानी डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स PQ इक्वल टू होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही होता है फार्मूला किसी भी डिस्टेंस के बीच का दूरी निकालने के लिए या दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए। तो चलिए ये आपका फार्मूला डेरिवेट हुआ इस तरीके से, एक बार मैं फिर बता देता हूं जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना होने पाए। देखिए क्योंकि हमें P और Q की क्या है फाइंड करनी थी डिस्टेंस, तो हम सबसे पहले इसको हम एक ट्रायंगल फॉर्म करेंगे, और कौन सा ट्रायंगल फॉर्म हुआ है तो ये हो जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल। अब हमें क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल के अगर हमें ये वाला साइड फाइंड करना है यानी हाइपोटेनस फाइंड करना है तो हमें बेस परपेंडिकुलर दोनों चाहिए। तो बेस अब देखिए क्योंकि ये x एक्सिस पे ये अगर हम यहां से डिस्टेंस देखें यहां से यहां तक किस एक्सिस की बात कर रहा है x एक्सिस की, तो हम मान लेते हैं यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है x है, तो हमने यहाँ x ले लिया, और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो क्या ले लिया हमने x2 ले लिया। अब हमें लेकिन चाहिए यह p और r वाला चाहिए वैल्यू, तो p और r वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे क्योंकि यहां से लेकर के यहां x2 है और यहां से लेकर के क्या है x1 है, यानी ये वाली डिस्टेंस इस वाली डिस्टेंस के इक्वल है, समझिएगा उसको, ठीक है। तो हम अगर हमें इतनी वैल्यू चाहिए मतलब इतनी तो दोनों इक्वल है ना, तो हम इसी बात कर रहे हैं लेकिन यहां से समझा रहे हैं। तो अगर हमें इतनी वैल्यू चाहिए तो हमें यहाँ इतनी वैल्यू माइनस करना पड़ेगा। तो क्यों, क्योंकि यहाँ तक की वैल्यू जो है x1 है तो हम x2 से माइनस कर देंगे, तो जब x2 से माइनस कर देंगे x2 माइनस x1 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा बेस। सिमिलरली और उसी तरीके से हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, क्योंकि यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस जो है वो y2 है, हमें यहां और यहां तक हमें फाइंड करना है, और यहां तक की वैल्यू कितनी है y1 है, इसलिए y2 में से y1 माइनस करना होगा, तो y2 माइनस y1 कर देंगे हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर।
तो ये हो गया हाइपोटेनस, ये हाइपोटेनस हो गया, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। तो यानी क्या हो गया, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू, यानी PQ का स्क्वायर करेंगे, बेस का स्क्वायर करेंगे, x2 - x1 का स्क्वायर करेंगे, परपेंडिकुलर का स्क्वायर करेंगे तो y2 - y1 का स्क्वायर करेंगे, और स्क्वायर रूट यहां इसका लेंगे तो ये हो जाएगा PQ = √x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। और क्या हो जाएगा, यही इसका डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स हो जाएगा कोऑर्डिनेट में। ये तो पहला फार्मूला है। अब इसके आगे मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा कि कैसे हम इसको अप्लाई करते हैं इस फार्मूले में। तब तक लिए नमस्कार। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, कुछ समझ में आए तो आप जरूर कमेंट करें। नमस्कार।